हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने 6.1 पूरी कर ली थी। आज अपने को शुरू करनी है प्रश्नावली 6.2। कौन सी प्रश्नावली? जो छठी चल रही थी, छठी शुरू की थी, उसकी प्रश्नावली 6.2 अपने को क्या करनी है, शुरू करनी है। 6.2 शुरू करनी है। 6.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको दो प्रमेय बताता हूँ। क्या है प्रमेय 6.1, 6.1 और प्रमेय 6.2। देखो प्रमेय क्या है। इसमें आपके बुक में दी हुई है कि यदि किसी भी त्रिभुज की जो प्रमेय से कॉन्टेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। प्रमेय आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो ये क्या होती है? ये क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यानी कि एक कोई भी त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, कोई सी भुजा के समांतर ले लो, मान लो अपने इस भुजा के समांतर ले रहे हैं, इस भुजा को ले लिया, ये ए था, ये बी, ये सी, इसको ले लो डी और ई है। क्या है? डी और ई है। यानी कि यदि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी यदि इसके समांतर कोई रेखा होती है ना, तो वो उसको समान अनुपात में, यानी यदि ये 1:2 है ना, तो ये भी 1:2 होगा। यदि ये 3:5 है, तो ये भी 3:5 होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? ए डी बटा बी डी बराबर होगा किसके? ए ई बटा में ई सी के। बराबर होगा किसके? ए डी बटा ई सी के। ठीक है। और एक क्या होता है? यदि ये भुजा और ये पूरी भुजा, यानी कि जो ए डी बटा पूरी कौन सी है? बी डी, ए बी, ये भी बराबर होगा किसके? ए ई बटा में ए सी के। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कौन सी प्रमेय से होते हैं? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। वैसे आपके सत्यापन दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपने क्या करेंगे, प्रमेय का क्या करवाएंगे? सत्यापन करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि यदि ये दो रेखाएं एक समांतर है, तो ये इन दोनों जो बची हुई अन्य दो रेखाएं उनको किस अनुपात में? समान अनुपात में विभाजित करेगी। किस अनुपात में? समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है। और प्रमेय जो 6.2 है, प्रमेय जो 6.2 है, वो क्या कह रही है? यदि कोई रेखा एक त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। यदि ये रेखा ऐसे दी हुई है, तो पहले में तो क्या था कि ए सॉरी बी सी समांतर है किसके? डीई के। बी सी समांतर है किसके? डीई के। तो क्या होगा? यदि ये समांतर होगा तो ये होगा। और दूसरी प्रमेय क्या कह रही है? यदि ये होगा तो ये वापस में क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। तो और ये तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, और ये क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। तो आपके मात्र ये दो ही प्रमेय है जो आपके काम में आएगी। ये दो ही प्रमेय है जो आपके क्या आएगी? काम में आएगी। ठीक है। तो अभी देखेंगे प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? आकृति 1 और 2 में डी ई समांतर है बीसी के। देखो एक आकृति दी हुई है, ऐसे ऐसे त्रिभुज बना के दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ से एक रेखा काटी हुई है। यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। ई है, ए बी सी डी और ई।
इसने कहा है कि एक पदों में डी समांतर है बीसी के, एक में ईसी सीई और दूसरे में एडी ज्ञात करो। देखो ये 1.5 है, ये 1 है, ये 3 है, ये ज्ञात करनी है। ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो सीई ज्ञात करने के कौन सी दी हुई है, एक ज्ञात करना, क्या करना है सीई, इसमें कौन सी ज्ञात करनी है सीई। तो क्या लिखोगे, दिया है क्या कि बीसी समांतर है किसके, डीई के। बीसी किसके समांतर है, डीई के। अतः क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर होगा किसके, ए बटा ईसी के। कहां से, आधारभूत प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब आपको देखो इसके साथ दिया है, इसके अंदर ये लिख लेना और इसके साथ साथ ये भी लिख लेना, दिया है के अंदर कि एडी बराबर कितना है 1.5, बीडी बराबर कितना है 3 और एई बराबर कितना है 1, और इसके नीचे लिखना है ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ईसी का मान ज्ञात करना है। अब अपने पास आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ही हो गया, तो जहां जहां जो दिया है उसका मान रख दो। एडी का मान कितना है 1.5, बीडी का मान कितना है 3 बराबर ए का मान कितना है 1 और ईसी का ज्ञात करना है। अब देखो 3 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, और ये इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो क्या जाएगा 1.5 ईसी बराबर 3 इंटू में 1, ईसी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 1.5, काटोगे तो कितना आ जाएगा ईसी बराबर है, तो ये कितना है 1.5 है, 1.5 का 2 गुना कितना होता है 3 होता है, तो क्या आ जाएगा, या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा ईसी का मान, ईसी बराबर 2, ईसी का मान कितना आ जाएगा 2। ये पहले का दूसरा क्या, त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये दो भुजाएं दी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो क्या लिखोगे, दिया क्या है बीडी का मान 7.2, बीडी बराबर कितना दिया है 7.2, ए ई का मान कितना दिया है, ए ई का मान दिया है 1.8 और ई सी का मान कितना दिया है 5.4, और क्या दिया है, जो डी ई है वो समांतर है किसके, बीसी के। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात एडी का मान ज्ञात करना है। उपपत्ति के अंदर क्या लिखोगे, डीसी समांतर है किसके, बीसी के। अतः क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर होगा किसके, एई बटा बीसी के, एई बटा बीसी के। तो एडी का मान अपने को निकालना, तो एडी की जगह एडी रखो बटा बीडी का मान कितना दिया 7.5 बराबर एई का मान 1.8 और ईसी का मान 5.4। ये इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, एडी बराबर 1.8 इंटू में 7.5 बटे में 5.4। देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 10 चला गया गुणा में, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे गुणा में 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे गुणा में 10 आ गया, एक 10 से एक 10 कट गया, यहाँ पे काटो, देखो 18 के पार से 18 18 2 36 54 होता है, 3 के पार से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा एडी का मान कितना हो जाएगा 25 बटे
10, एडी का मान कितना आ जाएगा 2.5, एडी का मान कितना आ जाएगा 2.5। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो किसी त्रिभुज पी क्यू आर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और अब बिंदु निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ बराबर है क्यू आर के। एक त्रिभुज है, दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज दिए है पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये क्या है पी क्यू आर। इसमें ई और एफ दो बिंदु, इस यानी कि यहाँ पे कोई ई है, यहाँ पे कोई एफ है, इसको मिला दिया ई और एफ, ई और एफ। अब इसमें तीन स्थितियां दी है कि किस किस स्थिति में ई और एफ समांतर होंगे, या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ई एफ समांतर होगा किसके क्यू आर के। तो क्या है इसका पहला दिया है, क्या पीई का मान 3.9, चार मान दिए होंगे पीई, ई क्यू और पी एफ और आर एफ। पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 3.9, पी का मान 3.9, ई क्यू का मान 3, इसका मान 3.6, पी एफ का मान है 3.6 और एफ आर का मान है 2.4। देखो यदि क्या हो जाएगा पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ बटा में आर एफ की, तो देखो रखो 3.9, 3.9 बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4, पॉइंट हटा गए, नीचे क्या आ गया 30, एक जीरो लगे पॉइंट हटाते हैं, तो देखो 3 के पार्ट से 3 दाए 30 और 3 के पार्ट से काटो 3 एकम 3, 3 3 9 13, कितना आ जाएगा 13 बटे 10 बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 लगे, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10, ऊपर 10 लगे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। देखो 12 के पार्ट से 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 13/2। क्या बराबर है क्या अनुपात, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ई एफ समांतर नहीं है किसके क्यू आर के, ई एफ समांतर नहीं है किसके क्यू आर के, ई एफ क्या नहीं है समांतर नहीं है किसके क्यू आर के। देखो दूसरा, इसके दूसरे में वही चार मान कौन से पीई, ई एफ, ई क्यू, पी एफ और एफ आर। दूसरी स्थिति में क्या दिया है पीई का मान 4, 4.5, 4, 4.5, 4, 4.5 और 8 और 9, 8 9, वापस वही पीई बटा में ई क्यू बराबर होना चाहिए क्या पी एफ बटा में एफ आर। तो देखो यहाँ पे कितना है 4 बटा में 4.5 बराबर 8/9,
क्या बराबर है क्या? देखो बराबर ऐसे नहीं, या तो इसको 2 से भाग दे लो या इसको 2 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4.5 का डबल कितना होता है 9, यहाँ पे भी कितना 8 बटे 9। तो क्या हो जाएगा दूसरी स्थिति के लिए जो पी सॉरी जो ई एफ है, ई एफ है वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अब देखो इसकी तीसरी स्थिति क्या दी है, तीसरी स्थिति के अंदर क्या दिया है, चार मान पीई ई क्यू पी एफ एफ आर, क्या क्या मान दिए हैं 1.28 1.28 और यहाँ पे क्या दिए है पी एफ पीई ई क्यू, पी क्यू और इसने क्या दिया पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान, इसमें मान थोड़े से अलग दिए इस बार, पी क्यू का मान कितना दिए 1.28 1.28। फिर दूसरा मान किसका दिया है पी आर का, पी आर बराबर कितना दिया है 2.56 2.56 और पीई का मान, पीई बराबर कितना दिया है 0.18 और क्या दिया है पीएफ का मान 0.36, पीएफ का मान 0.36। मैंने आपको बताया था एक और स्टेप बताया था उसके अंदर कि इसका ये होगा कैसे कि पीई बटा में पी क्यू, यानी इतनी भुजा के बटा में पूरी भुजा और इस भुजा के बटा में पूरी भुजा, इनका अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, और यदि इनका अनुपात बराबर हुआ तो भुजाएं क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। अब पी एफ बटे में पी आर, तो क्या हो जाएगा 0.18 बटे में 1.28 बराबर कितना हो जाएगा 0.36 बटा में 2.56 0.16। यहाँ से देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 बटे 128 बराबर 36 बटे 256। काटो किसके पार्टी से कटेगा, दो के पार्टी से काट लो, 9 दूनी 18 और यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा, दो से काटोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 9 बटे 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखो काटोगे 6 के पार्ट से कट जाएगा क्या, दो के पार्ट से काटोगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 4 1 2 और 8, फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 64, तो कितना आ जाएगा 9 बटे 64। तो क्या आ जाएगा वापस क्या आ जाएगा इसका जो ई एफ है वो समांतर है किसके क्यू आर के, ई एफ समांतर होगी किसके क्यू आर के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आकृति में यदि एल एम समांतर है सी डी, एक आकृति दी हुई है कुछ ऐसे करके, एक आकृति बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, इसको ऐसे मिलाया है, ऐसे मिलाया है, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया है, एक रेखा ऐसे मिलाई है, इसको एक रेखा को ऐसे मिलाया है, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी सी डी और एम एन, ए बी सी डी एम एन, यहाँ पे एल। तो इसने क्या दिया है कि यदि क्या दिया, एल एन समांतर है किसके, बी सी के, दिया है क्या है, दिया है एल एम समांतर है किसके, बी सी के। तो एल एम समांतर है किसके, बी सी के, और एल एन समांतर है किसके, डी सी के, एल एन समांतर है किसके, डी सी के, ये दिया, और एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम, बी एम बराबर है, ए एम बटे बी एम बराबर है ए एन बटे बी एन के, ये ए एन बटे बी एन के, ए एन बटे ए डी है क्या, हाँ ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, एन डी है या फिर ए डी लिख रहे, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है, ए बी है, यहाँ पे ए बी। तो देखो अभी पहले क्या होगी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है किसके, बी सी के। क्यों, अभी दिया है इसने, क्या क्या है, दिया है तो क्या हो जाएगा, इसने दिया है तो क्या हो जाएगा, तो ए एम बटे बी एम या फिर ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर है किसके, ए एल बटे ए सी के, बराबर है किसके, ए एल बटे ए सी के, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अभी देखो त्रिभुज ए सी डी में, कौन सी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है, क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो क्या हो जाएगा, जो ए एन है, ए एन बटे ए डी बराबर होगा किसके, ए एल बटे ए सी के। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे, समीकरण 1 और 2 की जब आप तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड यदि आपस में तुलना करने का मतलब ये है कि ये वाली साइड यदि आपस में बराबर है तो ये वाली साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली साइड यदि आपस में बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो देखो अभी देखो क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी बराबर होगा किसके, ए एल बटे सॉरी ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी के। इतना ही तो प्रूव करना था, यही सिद्ध करना है कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो
कई बार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन पे क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है। क्या होता है कि क्या होगा कि जो समांतर भुजाएं होगी, यदि ये समांतर होगा तो क्या होगा यहाँ पे, अभी मैं इसको एक तरीके से अलग तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि यदि ये क्या कह रहे हैं कि यदि ये समांतर होती है तो क्या होता है कि इनको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ से आगे मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले भुजाएं होते हैं, ये वाले भुजाएं ये उस पूरी के क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। लेकिन कई बार क्या कहते हैं कि तो एल एम समांतर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम, और बराबर क्या होगा ए एल बटे सी एल के, ए एल बटे सी एल के। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर क्या करना है, एक एक जोड़ना है। इसका क्या करना है, पहले नीचे करना है तो पहले क्या करो, इसका व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो क्या आ जाएगा, पी एम बटे ए एम बराबर होगा क्या, सी एल बटे ए एल के। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो बी एम बटे ए एम प्लस में 1 बराबर सी एल बटे ए एल प्लस में 1। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बी एम प्लस में ए एम बटे ए एम, और बराबर क्या हो जाएगा, सी एल प्लस में ए एल बटे ए एल। अब देखो बी एम प्लस में ए एम, बी एम प्लस में ए एम क्या है, ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी बटा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी है, तो एल सी प्लस ए एल क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए एल, ये होगी समीकरण। फिर इसका व्युत्क्रम करने पर क्या लिखोगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटा ए सी, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में क्या दिया है, क्या दिया, एल एन समांतर है किसके, डी सी के, एल एन समांतर है किसके, डी सी के। वही क्या हो जाएगा फिर, जो ए एल बटा एल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटा डी एन, वही व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो क्या आ जाएगा, एल सी बटा में ए एल बराबर एन डी या फिर डी एन बटे ए एन। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एल सी प्लस में बटे ए एन प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, एन डी बटे ए एन प्लस में 1। तो क्या आ जाएगा, एल सी प्लस में ए एल बटे ए एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन डी बटे ए एन बटे क्या आ जाएगा, पूरे के बटा में भी ए एन, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर ए सी बटा में ए एल बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा में ए एन। समीकरण नंबर, सॉरी अभी वापस व्युत्क्रम करने पे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए एल बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटा ए डी। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। अब देखो इनकी एक साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर है ना,
ए एल बटा ए सी, यहाँ पे भी ए एल बटा ए सी है, तो ये वाली साइड जब बराबर होगी तो दूसरी साइड क्या होगी, ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी। ये आपको सिद्ध करना है, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। क्या आ जाएगा, इति सिद्धम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको कौन सा तरीका, यदि तो इसमें क्या है, दो तरीके, यदि तो आप पहले वाला याद रखो कि इस भुजा के बट्टा में पूरी भुजा होती है और इस भुजा के बट्टा में ये पूरी भुजा होती है, या तो वो वाला याद रखो, और या फिर इस तरीके से कर लो, एक जोड़ के करोगे तो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।